यूपीआई सभी लोग आजकल देश में यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है दिनों दिन। छोटा सा ही पेमेंट करना होता है तो हम सीधे सीधे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट अपना कर देते हैं डिजिटली तरीके से। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डॉलर का वर्चस्व है और बहुत लंबे टाइम से हम लोग यूपीआई को ग्लोबल करने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे में हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और अब आप पूरे वर्ल्ड में 10 देशों में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यूपीआई के लिए कई सारे देशों के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, जिससे कि हम लोग उस काम को करने में सक्षम होंगे। इसके बारे में आपको बताता हूं कि अब आपको विदेश जाने के लिए डॉलर खरीदने के परेशान नहीं होगा। इन देशों में जहां सरकार से समझौता किया है वहां आप अपने यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इन देशों की लिस्ट मैं आपको अभी बहुत जल्दी बताऊंगा कि किन देशों के साथ कब कब हमारा टाई अप हुआ है, वो लिस्ट भी मैं आपको दूंगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई सर्विस अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी उपलब्ध हो चुकी है। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप मॉरिशस जा रहे हैं और श्रीलंका में भुगतान के लिए उपभोक्ता को यूपीआई ऐप खोलकर हमें होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। देन उसके बाद अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक कर पेमेंट सेटिंग ऑप्शन में यूपीआई इंटरनेशनल को चुनना होगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रोफाइल सेटिंग में जाना है आपको और वहाँ से यूपीआई इंटरनेशनल को क्लिक करना है। ग्राहक को जिस बैंक खाते का इस्तेमाल करना है उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसे अप्रूवल की पुष्टि के लिए अपना यूपीआई पिन दर्ज करना है। ग्राहक को व्यापारी द्वारा दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर वह राशि दर्ज करनी होगी जितने का आप भुगतान करना चाहते हैं। या कुल देय राशि स्थानीय मुद्रा और भारतीय रुपये दोनों में दिखाई पड़ेगी। ये बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप श्रीलंका में जा रहे हैं तो आपको वहाँ की मुद्रा दिखेगी, मॉरिशस में जा रहे हैं तो वहाँ की मुद्रा में भी आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो भारतीय रुपये में आप पेमेंट कर सकते हैं। भुगतान पर क्लिक करना है। लेन देन पूरा करने के लिए अपना यूपीआई पिन जरूर दर्ज करें। तो इस तरह से आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। एनआईपीएल और लायरा ने मैंने इस बात में फ्रांस में यूपीआई अपनाने की घोषणा की है। फ्रांस में एफिल टावर देखने यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकेंगे, क्योंकि जब भी हम फ्रांस के एफिल टावर को देखने जाते हैं तो वहाँ पर फीस लगती है, जिसका भुगतान आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट करने का सबसे आसान और तुरंत तरीका है। यूजर्स अपने बैंक खाते से रियल टाइम में पेमेंट करते हैं। बीते 2 सालों में कई देशों ने यूपीआई के जरिए पेमेंट लेना स्वीकार किया है। पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उन देशों की लिस्ट बता रहा हूँ, जैसे कि भूटान ने सबसे पहले शुरुआत करी थी हमारे साथ यूपीआई के लिए 2021 में। मलेशिया से 2021 में हमारा टाई अप हुआ। यूएई से 2022 में। सिंगापुर से 2023 में चालू हुआ है। सिंगापुर में यूपीआई को उपलब्ध करा दिया गया है। भारतीय यूपीआई को सिंगापुर के इंस्टेंट पेमेंट इंटरफेस पे नाउ के साथ लिंक किया गया चुका है। इस लिंकेज ने दोनों देशों के बीच रियल टाइम में पैसों का लेन देन संभव बना दिया है। इसके बाद बात करते हैं ओमान की। 2023 में, कतर 2023, रूस 2023, फ्रांस 2024, श्रीलंका 2024, मॉरिशस 2024 और जल्द ही संभव है कि ब्रिटेन और नेपाल से भी हमारा टाई अप हो जाए, क्योंकि उनसे हमारी कंटिन्यू बातचीत चल रही है। तो ऐसे में आप वहाँ पर भी थाईलैंड, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहरीन, जापान, फिलीपींस, ये देश भी यूपीआई पेमेंट की कतार की लिस्ट में लगे हुए हैं, जिससे हमारा काम हो सकता है। 13 जुलाई 2021 को भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित पेमेंट को सक्षम और कार्यान्वित करने की साझेदारी हुई थी। सबसे पहले वहां पर हमने ये काम किया था। मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ओमान में यूपीआई रुपए, भारतीय एनपीसीएल ने सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के बीच समझौता किया है 4 अक्टूबर 2022 को। ओमान में यूपीआई रेल का इस्तेमाल करके भारत और ओमान के बीच रियल टाइम पेमेंट की साझेदारी करने में मदद करेगा। एशियाई देशों की बात करूं तो मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और हांगकांग सहित 10 देश में क्यूआर आधारित यूपीआई पेमेंट को सक्षम करने के लिए लिक्विड ग्रुप के साथ एक समझौते पर साइन किए जा चुके हैं। मॉरिशस का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, श्रीलंका का बता ही चुका हूँ और जल्द ही आप नेपाली यूजर्स मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से इंटीग्रेट पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आईडी के साथ बाद में बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशों में कैसे काम करेगा। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे फ़ोनपे। अभी फ़ोनपे के जरिए कैसे कर सकते हैं आप यूपीआई इंटरनेशनल। यूपीआई ऐप खोलें और होम स्क्रीन पर जाएंगे। अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सेटिंग में यूपीआई इंटरनेशनल को सिलेक्ट कर दें।
उस बैंक अकाउंट पर क्लिक करें जिसे आप इंटरनल पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक्टिवेशन के यूपीआई पिन को सेट कर दीजिए। अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं। इंटरनेशनल पेमेंट की ट्रांजेक्शन करना घरेलू यूपीआई पेमेंट के जैसा ही होगा। बैंक फीस और फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन रेट लगते हैं। सबसे पहले अपना गूगल पे ऐप खोलें, क्यूआर कोड को टैप करके स्कैन करें। इंटरनेशनल मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करें, फॉरेन करेंसी चुनें और अमाउंट भर दें। उस बैंक अकाउंट को चुनें जिसके जरिए आपको पेमेंट करना है, पेमेंट कन्फर्म करें और यूपीआई पिन डालें। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। दुनिया के 10 देशों में आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो 2023 में कुल यूपीआई ट्रांजेक्शन करीब 100 अरब से भी ज़्यादा रहा है। 182 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। 38 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ यूपीआई ने 2022 में $1.53 की राशि को लेन देन किया गया था। इस समय देश में करीब 30 करोड़ लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी जब भी विदेश यात्रा पे जाएं तो आपको डॉलर की अब चिंता नहीं करनी चाहिए। आप यूपीआई से भी अपना पेमेंट कर सकेंगे और बहुत ही ईजी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।